तो बेसिकली जो मैंने अभी तक आप लोगों को कराया उसमें मैंने 2-4 क्वेश्चंस भी कराए आप लोगों को, साथ में ये भी बताया मैंने कि जब कभी भी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना होगा, तो या तो उसको जितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो, उतने का या तो उसको करना होगा, क्या नाम है, या तो उसको करनी होगी फ्रेश इशू करनी पड़ेगी इक्विटी शेयर्स की, या फिर उतने का क्या करना पड़ेगा, उतने की फेस वैल्यू का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। लाइक अगर आप 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो, तो 10 लाख का आप फ्रेश इशू कर दीजिए और सीआरआर जीरो का बना दो, या फिर आप 10 लाख का सीआरआर बना दो, फ्रेश इशू जीरो की कर दो, या फिर आप क्या करो मेरे बेटा, या फिर आप क्या करो 6 लाख रुपए का फ्रेश इशू कर दो, और 6 लाख का फ्रेश इशू कर दो, और 4 लाख रुपए का क्या बना दीजिए आप सीआरआर बना दो। इस बात को आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जो सीआरआर है वो हमेशा हमेशा कौन से प्रॉफिट से क्रिएट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स का मतलब वो प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, यानी कि जिस प्रॉफिट को हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं, डिविडेंड बांटने के लिए। अब जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, ये इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं डिविडेंड बांटने के लिए, तो इसलिए इनसे हम सीआरआर भी नहीं बना सकते, इसलिए हम इनसे सीआरआर भी नहीं बना सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं है जी बच्चों? तो बड़ी सिंपल सी बात ये है। अब आप सभी बच्चों को लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, उसमें मैंने सिखाया था कि भाई मिनिमम सीआरआर, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रेश इशू करना है तो फिर मिनिमम सीआरआर बनाओगे, या फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको मिनिमम सीआरआर या मैक्सिमम सीआरआर करना है, तो सीआरआर बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा बताओ? आपको सीआरआर बनाने के लिए ये देखना पड़ेगा आपके पास रिवेन्यू प्रॉफिट्स कितने हैं, और आपको ये भी बताया था कि अगर रिवेन्यू प्रॉफिट्स है और अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है, अगर रिडम्पशन किस पर है बच्चों बताओ? प्रीमियम पे। तो पहले आप क्या करोगे, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, पहले जो है मेरे बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, उसको आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम बैंक या मिनिमम बैलेंस रिजर्व के अंदर मेंटेन करना है, उसको भी माइनस करोगे। देन फिर आपको जाकर जो अमाउंट बचेगा, दैट अमाउंट कैन बी यूज्ड एज, उसको हम यूज करेंगे सीआरआर के लिए। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ सही बच्चों। ये कुछ एंट्री यस सी सर। बेटा, वाला गेट बंद कर दो जाली वाला। अब जैसे ये यस कुछ सर। एंट्रीज बताई थी मैंने, दोबारा से 1-2 मिनट लगेगी, देख लेते हैं। सीआरआर में ट्रांसफर करने की जनरल रिजर्व डेबिट, क्योंकि सीआरआर बनाने से प्रॉफिट कम होगा तो जनरल रिजर्व से बन सकता है, पीएनएल से बन सकता है, या अदर डिविजिबल प्रॉफिट से बन सकता है। इन सबको डेबिट कर दिया और क्या क्रिएट कर दिया मेरे बेटा हमने? सीआरआर। व्हाट इज सीआरआर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ सर? व्हेन शेयर आर रिडीमेबल एट पार, तो रिडीम करने की हमने एंट्री बनाई, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके अलावा अगर शेयर्स को रिडीम करें प्रीमियम पर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और अगर हम पेमेंट करते हैं, व्हेन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। और ये बना दिया हमने, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है बच्चों? चलो, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस करा था हम लोगों ने, इलस्ट्रेशन नंबर 6, जल्दी से बताओ। ये तो नहीं कराया ना मैंने आप लोगों को? सर आपने करने को कहा था। क्या करने के लिए कहा था? अच्छा, कर लिया आप सब बच्चों ने? ट्राई कर लिया है? यस। हो गया सब बच्चों का ये क्वेश्चन जिन्होंने ट्राई किया है? बताओ बताओ सर, सही बताएं तो हमने ट्राई नहीं करा। आप हमारे से इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखा करो, हमारे पास और भी 10 काम होते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है हम यही क्वेश्चंस करते रहेंगे या कैसी बात कर रहे हो सर? अच्छा, कितने बच्चों ने ट्राई करा था वो हाथ खड़े कर दो। एक दो बच्चों ने ट्राई किया है। जिन्होंने ट्राई करा उनका हो गया? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ट्राई कर लें, जिनको डाउट आएगा मेरे से इंडिविजुअली पूछ लेना, फिर हम और आगे चलते हैं। हाँ जी। सर इसमें एंट्री सीक्वेंस में होगी? एंट्री तो बेटा इसमें डेट वाइज अगर मेंशन है तो कुछ डेट वाइज कर लो, वरना वही है, फ्रेश इशू की है तो फ्रेश इशू देख लो, सीआरआर बना लो, फिर प्रीमियम जो रिडम्पशन है। सर आपका माइक ऑफ है। क्या कह रहे हो भाई? हाँ ठीक है, अगर जो है क्या बोलते हैं, रिडम्पशन की ड्यू कर दो, पेमेंट कर दो, वही वाली होएंगी। जो एक प्रोसेस समझा रखा है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। सर चलो। जैसे राइट ऑफ करना तो हमारी प्रायोरिटी है हाँ ना, तो जी, सबसे पहले उसकी नहीं होगी?
राइट ऑफ करना हमारी प्रायोरिटी है, तो सबसे हाँ पहले राइट उसकी ऑफ होनी आप चाहिए। पहले ही करो, रिडम्पशन से पहले करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देख लेते हैं जितने बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। देखो फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट होता है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर 21। शेयर कैपिटल गिवन है 40,000, इक्विटी शेयर है 4 लाख रुपए के, 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, फुल्ली पेड अप, अच्छी बात है, फुल्ली पेड अप है, 1 लाख के हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखना, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, अगर कुछ कहा तो। जनरल रिजर्व पड़ा है, पी एंड एल पड़ा है, ये दोनों के दोनों रिजर्व, जनरल रिजर्व और पी एंड एल बेटा, ये दोनों फ्री रिजर्व्स हैं। अगर हमें सी आर आर बनाने की आवश्यकता पड़ी तो हम यहाँ से बना लेंगे। समझ में आई बात या नहीं, जल्दी से बताओ। ऑन 1 जनवरी 2022 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार। उन्होंने बोला हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे एट पार, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को पार पर रिडीम करोगे तो काम और आसान हो जाएगा, सीआरआर बनाने में ज़्यादा प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने वाली बात ही नहीं बचेगी। और कहता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को यूज़ करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब बच्चों को एक कहानी पता है, जब कभी भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हैं उतने का या तो फ्रेश इशू करना होता है या फिर उतने का क्या बनाना होता है, सीआरआर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे रिजर्व्स को यूटिलाइज करके। अब बताइए आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की रिडीम करने जा रहे हो? यू आर गोइंग टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस की। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, यस क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खाली 1 लाख है। क्या आपके पास 1 लाख तक का रिजर्व है? सर रिजर्व की तो मौज है, आप टेंशन मत लो। 75,000 रुपये का जनरल रिजर्व है एंड पी एंड एल 35 का है। तो मेरे बेटा आप सारा का सारा 1 लाख का क्या बना दोगे, सीआरआर। फ्रेश इशू करने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आई बातें नहीं? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप पहले सीआरआर बना सकते हो। सीआरआर बनाने की एंट्री देख लीजिए आप, जनरल रिजर्व डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू सीआरआर, फिर आप ड्यू कर दो, ड्यू करने की एंट्री 10% प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर आप मार दीजिए पेमेंट। आई होप क्लियर हो गई है सभी बच्चों को बातें? हाँ या ना बोल दीजिए। इस वाले नोट को आप अपने नोट्स में बना लेना, लिख लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व को ऑब्वियस सी बात हम यूज नहीं कर सकते। चलो जी, अब हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि दोनों का मिक्सअप, जिसमें हम कुछ फ्रेश इशू भी कर रहे हैं और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं? फ्रेश इशू एज वेल एज समथिंग लाइक सीआरआर भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? बेटा ये यहाँ पे बीच में लाइन डालनी होती है, किसने सिखाई है तुम्हें बीच में लाइन डालनी? ये हाँ, एसेट्स के बाद। हाँ कोई बात नहीं, चलो बेटा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी एंट्री ज़्यादा हो जाएंगी, वो भी हम देख लेते हैं। तो क्या कहता है, कंपनी में रिडीम्स प्रेफरेंस शेयर पार्टली फ्रॉम द प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इश्यू पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट इन ऑर्डर टू फिल द गैप बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड दिस प्रोसीड्स अ ट्रांसफर शुड बी मेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सीआरआर। चलो इसको थोड़ा इन्होंने इक्वेशन से समझा दिया। फॉर्मूला अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, फेस वैल्यू, इस बात को ध्यान रखना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम, और यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू में भी ध्यान रखना, ये प्रोसीड्स में भी फेस वैल्यू ही लेनी है आपको। अगर आप नए शेयर प्रीमियम वगैरह पर इशू कर रहे हो तो वो नहीं लेना है। उसके अलावा प्रोसीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इशू, तो ये अमाउंट बनेगा आपका सीआरआर। ठीक है मेरे बेटा? अब आप मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने जा रहे हो 10 लाख के, और न्यू इशू से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की आ जाएगी, तो 4 लाख का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। या फिर अगर हम बात करते हैं, इसका रिवर्स लेते हैं, इतने के आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो 10 लाख के, और प्रॉफिट अवेलेबल, चार्ज चला देना तेरा। क्या हो गया भाई? अपना माइक ऑफ कर ले भाई, अरुण कुमार। कैंसिल इतनी थोड़ी हो जानी। चलो जी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम ये आ जाएगा, माइनस कर देंगे हम
प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ये आ जाएगा। तो इतने का वी विल क्रिएट सीआर। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सी लिमिटेड के पास 3000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 का ईच है, फुल्ली पेड। अब ये अच्छी बात बन गई है, कंपनी ने डिसाइड करा है कि इन वाले शेयर्स को किस पर रिडीम करेगी, प्रीमियम पर। तो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन निकाल कर थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश करेंगे, मतलब लिखने की अब आदत बना लीजिए। अब आपका बेस सब कुछ बन चुका है, छोटे बच्चे भी नहीं हो। तो जो मैं इधर लिखता हूँ वो देखो, 3000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, एक शेयर 100 का है, 3 और 2 5, यानी कि 3 लाख रुपए की कैपिटल आपको रिडीम करनी है, और एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% का प्रीमियम है, यानी कि 30,000 रुपये का प्रीमियम भी आपको राइट ऑफ करना होगा। ये बात आप सभी बच्चों को पता है। जब कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पर होती है तो हमें प्रीमियम को भी राइट ऑफ करना होता है। इट वाज डिसाइड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग। कंपनी ने ये डिसाइड करा 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, 1000 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। अच्छा मुझे बताओ, अब जो 14% डिवेंचर जो हम इशू कर रहे हैं, बताओ क्या वो काम के हैं सेक्शन 55 के अकॉर्डिंगली या नहीं है? जल्दी से बताओ। लाइक मैं अगर आपसे बात करता हूँ सर, काम के नहीं है। मैं 3 लाख रुपए की कैपिटल को रिडीम कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रेश इशू की बात करता हूँ तो फ्रेश इशू कितने का हो रहा है? 25,000 गुणा में 10, 2.5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू हो रहा है। और मेरे बेटा 1000 गुणा में 100, 1 लाख रुपए का डिवेंचर का इशू हो रहा है। तो बताओ इस हिसाब से तो मुझे सीआरआर बनाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं 3.5 लाख का फ्रेश इशू कर रहा हूँ। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या जो हमने डिवेंचर इशू करे हैं क्या ये हमारा फ्रेश इशू में आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं है। क्यों नहीं आएगा, फटाफट बताओ। रीजन बीइंग मैं बता देता हूँ। रीजन मैंने आपको बताया था कि जितने की आप कैपिटल रिडीम कर रहे हो उतने की कैपिटल आनी चाहिए, ना कि लोन आना चाहिए। उतने की कैपिटल आनी चाहिए, उतने का सीआरआर। हम चाहते हैं हमारे लैंडर्स का, क्रेडिटर्स का रिस्क जो है वो बढ़े ना, रिस्क उनका उतना ही रहे। दोबारा से आप और डिवेंचर इशू कर दोगे तो अल्टीमेट और रिस्क बढ़ जाएगा। तो हाँ, इनसे पैसा आ रहा है, पैसे को यूटिलाइज कर लो, वो एक अलग चीज़ है, बट ये सेक्शन 55 की कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे। The issue was fully subscribed, all amount was received in full, the payment was duly made, company has sufficient profit, show the journal। अब कह रहा है कंपनी के पास sufficient profits है, तो बेटा sufficient profits है तो अच्छी बात है, हम मान लेंगे। सेक्शन 55 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 25,000 गुणा में 10, 2.5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू हो रही है। तो मेरे बेटा 2.5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर जब आप इशू कर रहे हो, 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 50,000 रुपये का क्या बनाना पड़ेगा? CRR। 50,000 का क्या बनाना पड़ेगा? CRR। समझ में आई बात है नहीं आ रही? ये पॉइंट है। तो ये इन्होंने पहले शेयर इशू कर दिया, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये डिबेंचर, हाँ इसके इशू करने की एंट्री जरूर बनाएंगे, बट वो हमारे लिए काम का नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। जी सर। यस सर। ये सारी बात है। इशू करने की हम एंट्री तो बनाएंगे, क्वेश्चन जब दो क्वेश्चन कुछ भी बोलेगा तो हम करेंगे। इसके बाद अब हम सीआरआर वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर, ये क्वेश्चन ने बोल दिया था कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है किसके अंदर कितना, हम सीधा मानेंगे कि P&L से है। ठीक है मेरे बेटा, अब P&L से सीआरआर बना दिया। पहले आप ड्यू कर लो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इस बात को ध्यान रखना, रिडम्पशन किस पर है? प्रीमियम पर है। तो 3 लाख का 10% जो हमने वर्किंग नोट में निकाल के दिखाया था 30,000, इसके बाद पेमेंट मार दो। और ये जो प्रीमियम है मेरे बेटा, इस प्रीमियम को आप क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो हाँ या ना। यस सर। जब आप प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे Yes, sir। तो प्रीमियम और रिडम्पशन के बैलेंस डेबिट होते हैं, इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट, P&L क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो अभी आप एक काम करो, जल्दी से मैं आपको, आप इस क्वेश्चन को मतलब आपको थोड़ी आदत बन जाए, आप इस क्वेश्चन को लिख लो, फटाफट उतार लो। एक काम करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, और इस क्वेश्चन से हमारी बैलेंस शीट भी कवर हो जाएगी। सर इस क्वेश्चन को आप पढ़वाइए, हमें अच्छा लगेगा, जल्दी से पढ़वाओ। लो जी, थोड़ा मैंने जूम कर दिया आप सब बच्चों के लिए।
पढ़ो बेटा क्वेश्चन, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, कैमरा दिख रहा है आप सब बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है सर। सर ये क्लियर ये है। थंब वाला साइन भेजते रहा करो बीच बीच में, ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है, नो प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर ये वर्ड आ जाए ना कभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपने 11th और 12th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पैसा है, प्रेफरेंस शेयर का कितना है, डिबेंचर्स का कितना है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आप आगे जाके कभी सीए वगैरह करने का मन हुआ तो एफएम में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सीए सीएस सीएमए में, खैर बीकॉम ऑनर्स में भी आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आगे जाकर। चलो, एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं, क्या ये क्या सब फाउंडेशन में होता है। क्या भाई? ये सब फाउंडेशन में होता है, इंटर में होता है। इंटर में होता है बेटा, इंटर में, फाउंडेशन में तो नहीं होता। फाउंडेशन में तो ओके आपका अकाउंट्स है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, बीसी के है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बीसीआर है, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग, क्वांटिटेटिव मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैट्स है। मतलब 4 पेपर होते हैं, उसके अंदर ही इन्होंने बाइफर्केशन कर रखी है। बाकी जो मैंने बताई सीए इंटरमीडिएट लेवल पे मिलता है। और बीकॉम में भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पेपर आएगा, जो कि आपका आई थिंक अभी तो सेमेस्टर वाइज हो चुका है सिस्टम, तो मे बी 6 सेमेस्टर में पढ़ने को मिले, आई एम नॉट श्योर, बट पढ़ोगे जरूर। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, यानी कि 20,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, एंड 1008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ओके सर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़ा, पता है आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है? मिक्सअप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है बायबैक भी डाल दे एक ही में बायबैक के साथ रिडम्पशन डाल दे। अभी हमने बायबैक नहीं करा है, बट देखते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टूड एज, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड सब, यानी कि आप कह सकते हो इतना प्रॉफिट्स पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व दिस इज फ्री, एफपी लिख दूं मैं इस पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफपी? एफपी का मतलब है फ्री प्रॉफिट। एफपी का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? फ्री, यानी कि रिवेन्यू प्रॉफिट्स है, इट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ सीआरआर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज आल्सो फ्री प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, अब देखो उसने साफ साफ बता दिया। वैसे तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व किस चीज़ के लिए हम क्रिएट करते हैं कि कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टाइप है। लेकिन ये भी अल्टीमेट प्रॉफिट में से क्रिएट हुआ है, ध्यान रखना। नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, अच्छी बात है। उसने साफ साफ क्लियर भी कर दिया कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, ये फ्री नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज एज, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं मेरे बेटा? बताइए, डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते। और मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ डिविडेंड के लिए यूज नहीं हो सकती है, क्या हम उसमें से सीआरआर बना सकते हैं? जल्दी से मुझे जवाब दो। नो सर। नो सर। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। पता नहीं तुम्हें क्लासेस वगैरह की क्या जरूरत है यार, तुम ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। आगे चलते हैं सर। सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा बताओ, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से हम सीआरआर बना सकते हैं, नहीं बना सकते? जल्दी से बताओ। नो सर। नो सर। नो सर, बस क्या तुम तो यार, तुम डे बाय डे तुम इतने इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, मतलब क्या ही करें, ज़्यादा पढ़ने लग गए तुम आजकल, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ, देखते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। कैश एट बैंक उन्होंने बताया 98,000, तो ये देने का क्या लॉजिक है? कोई बच्चा मुझे बताएगा ये उन्होंने क्यों दिया है? सर नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें हाँ हमारा जी? प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा तेज बोला करो यार। मैं ऐसा करता हूँ, स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्पीकर है, देखो बोट का स्पीकर है, बहुत बढ़िया। सर वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में वो अमाउंट चला जाएगा, इसलिए दिया है। ये तो कोई भी बता सकता है, ये लॉजिक कुछ खास नहीं। और कोई बच्चा बताओ। सर इतना पैसा पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास। बोलना एक बार, आवाज आ रही है? हेलो, कोई बच्चा बोलो। यस सर सर। इतना पैसा पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है।
सर आप हमारी आपको आ रही है? हेलो। यस सर। सर आ रही है आवाज। आ रही है सर, आवाज हाँ आ रही बच्चों, है। ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने से जो है आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही है मुझे। एक मिनट ओके। बस ट्राई कर लेता हूँ मैं। वो सर आपको वॉइस चेंज करनी पड़ेगी सर, स्पीकर पे क्लिक कर। देखो, क्वेश्चन में ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिफरेंशियल आर टू रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड, डायरेक्टर्स के पास पावर है टू मेक, क्या इशू करना, फ्रेश इशू करना। भाई जितना तुम्हें फ्रेश इशू की जरूरत होगी कर लेना इक्विटी शेयर की एट पार, लेकिन आफ्टर यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, आप फ्रेश इशू उतने का ही करना, पहले आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर लेना। और किसके लिए यूज कर लेना मेरे बेटा? फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ CRR। और क्वेश्चन एक कंडीशन और दे दी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व। और ये कंडीशन है कि भाई साहब 20,000 रुपए का जो अमाउंट है आपको किस में रखना है? जनरल रिजर्व में रखना है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आप सब बच्चों को एक बात पता है, इस वाली इक्वेशन पे चल रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या तो उतने का फ्रेश इशू करो या फिर उतने का क्या क्रिएट करो? CRR। ठीक है बच्चों, बताइए कितने की प्रेफरेंस शेयर का आप रिडीम कर रहे हो? 1,00,000 रुपए का फ्रेश इशू देखते हैं। अब मुझे बताओ आप सही बच्चा, आप CRR कितना बना सकते हो? सर 1,00,000 का है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 80,000 का, P&L भी 20,000 का है, 1,00,000 का हम बना सकते हैं। देखो फ्री प्रॉफिट्स कितने पड़े हुए हैं हमारे पास? जनरल रिजर्व पड़ा है 80,000 का, P&L पड़ा हुआ है 20,000 का। इसका मतलब हमारे पास फ्री प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं 1,00,000 के। 1,00,000 का हमारे पास फ्री प्रॉफिट्स है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ फटाफट? 1,00,000 सर 80,000 सर 80,000 तक बना सकते हैं, क्योंकि 20,000 रिटेन 80,000 करना। तक। आवाज में क्या हो गया? आवाज तो ठीक है भाई, आवाज में क्या दिक्कत है? सर 80,000 तक बना सकते हैं। अच्छा 80,000, ठीक है, सर बिल्कुल सही बात। 80,000 तक बन सकता है। देखो बच्चों, आप लोग कह रहे हो 80,000 तक बना सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो फिर आपका आंसर शायद चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो। अभी आप कह रहे हो कि हमें मेंटेन करना है 20, क्वेश्चन ने बोला, ठीक है नो प्रॉब्लम, 80,000 रुपए तक यूज कर लो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? डू वी हैव एनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? बताओ फटाफट। अरे हाँ है तो यस सही सर। है यार। 2,000 कह रहे नो सर। अबे आँख खोल के तो देख मेरे भाई, आजा मेरे राजा, इधर देख। 2,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है या नहीं है? बोलो Yes, sir. फटाफट। यस सर। स्टॉक में से भी तो माइनस करेगा 2,000 रुपए का। यहाँ पर स्टॉक में से माइनस कर 2,000। जैसे इसका ही पेड है। हाँ तो रेंट कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। ये जो -200 है कैपिटल में आएगा। हाँ कैश में से माइनस और कैपिटल में से। चलो अगली क्लास में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन भेजूंगा मैं, यूट्यूब पे वीडियोस है वो देख लेना। और वो बाकी एमडब्ल्यू है ना, हाँ मैं बता दूँ। सेंटर में आने के बाद हाँ इधर देखो, आप मेरे बेटा एक बात बताओ, आप लोग एक चीज बिल्कुल भूल रहे हो, सारी की सारी क्लास भूल रही है, एक आधा बच्चा भूल रहा होता तो चलता। एक बार बताओ, आपको ये नहीं दिख रहा प्रीमियम और रिडम्पशन? यस सर। तो क्या इसको राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा? यस सर, कर लिया। फिर करना पड़ेगा सर। तो इसको राइट ऑफ हम कहाँ से करते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। वो हमारे पास खाली कितना है? 2,000 रुपए। 2,000 सर। तो सर 2,000 रुपए चलो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज कर लिए, बाकी का 8,000 कहाँ से यूज करोगे? जल्दी से बताओ। CRR हैं? सर, जनरल CRR बाद में बनेगा, बाकी का 8,000 जनरल कहाँ से यूज रिजर्व करोगे? सर, जनरल रिजर्व। हाँ जनरल रिजर्व या रेवेन्यू प्रॉफिट में से, समझ तो में आया? मतलब सर 72,000 का बना सकते हैं। सर हाँ आपके इसका वॉइस मतलब बफर है, मार के। इधर देखो प्लीज, इसका मेरे बेटा सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास 8,000 का बैलेंस और कम हो जाएगा।
ये 8,000 का बैलेंस किस लिए कम हो जाएगा? प्रीमियम और रिडम्पशन, यानी कि आप जो मैक्सिमम सीआरआर बना सकते हो वो मुझे बताओ सभी बच्चे, हाउ मच मैक्सिमम सीआरआर आप कितने का बना सकते हो? सर आपके 72,000 72,000 72,000 अब आवाज में क्या हो गया मेरे भाई? आ रही है सर 72,000। देखो एक चीज और, हमने थोड़ा सा इसको ढंग से नहीं पढ़ा, मैं भी कहूँ यार ये क्या कहना चाह रहा है। इधर देखो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 का है। इधर देखो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने का है? 10 का है। ये हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था, ये छूट गया हमारा पॉइंट, मुझे लगा खाली 5 का ही नहीं। ये देखो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 10 का, लेकिन आउट ऑफ विच 5,000 नोट बी फ्री। तो 5,000 रुपए को हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं जल्दी से बताओ? 5,000 को हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर। उसको हम सीआरआर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझ में आई बातें? नहीं, ये एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर। तो आपके पास अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आप जो सीआरआर जो आप यूज करोगे बेटा, वो ध्यान रखना, आप जो सीआरआर है इसमें से ये घटा दो, 5 का और ले सकते हो आप, 5,000 और ले सकते हो, तो 77,000 का आप क्या कर सकते हो? सीआरआर बना सकते हो। समझ में आई बातें? नहीं? हाँ जी बोलो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इन्होंने तो 77 का ना बना के 75 का बनाया, उसके पीछे क्या रीजन है मैं बताता हूँ। इन्होंने जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो पूरे के पूरे को कहाँ से यूज कर लिया? इन्होंने एसपीएल से यूज कर लिया। इन्होंने बोला कि भाई हम नहीं यूज कर रहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, जबकि ज्यादा बेटर तो क्या रहता है, आप कहाँ से यूज कर लो। अगर हम देखें तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर लो ना आप। किसके लिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ तो इन्होंने सर, ये काम करा और कुछ नहीं करा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? तो देखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का है। अब सीआरआर उन्होंने बोलता भाई आप सारे अमाउंट को यूज कर लेना। कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट 20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व। तो हमने देखा पहले फ्री प्रॉफिट्स कितने के, 80 और 20, ये सारे वर्किंग नोट का पार्ट रहते हैं। ध्यान रखना, आप लोगों को पेपर में दिखाना पड़ेगा। 80 और 20 1 लाख का फ्री प्रॉफिट्स है। मिनिमम आपको मेंटेन करना है 20,000 का, तो आपके पास 80,000 बचता है। 80 में से हमने क्या करा बच्चों बताओ? हमने क्या करा, 8,000 रुपए का प्रीमियम और रिडम्पशन है उसको भी राइट ऑफ करा, 2,000 रुपए हमने सिक्योरिटी है, तो 72,000 रुपए का हम लोगों ने क्या करा बच्चों बताओ? प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं हम सीआरआर बनाने के लिए। 72 प्लस 5 ले लिया। 5,000 किस चीज के हैं ये? इन्वेस्टमेंट अलाउंस के। हाँ जो फ्री वाला है। अरे यार ये घंटी बंद करवाया अंकित, ये बटन दबा रहेगा, इस पे क्लिक कर दे। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है। इन्होंने जो है प्रीमियम और रिडम्पशन पूरा 10 का 10 यहाँ से यूज कर लिया, तो 80 में से 10 घटाया, 5 ये ले लिया, 75,000 से इन्होंने सीआरआर बनाया है। तो बाकी 25 का फ्रेश इशू कर दिया, जनरल रिजर्व, पी&एल और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? नहीं पी&एल हमारे पास, हाँ इन्होंने इस तरीके, आप जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई, 8% रिन्यूएबल प्रेफरेंशियल कैपिटल लिमिट, प्रीमियम रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके बाद पेमेंट, पी&एल को इन्होंने यूज कर लिया राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट मुझे लगता है आप सही बच्चे बना लोगे। बैलेंस शीट में ऐसे जितनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। शेयर कैपिटल पहले से पड़ी थी, वही बचेगी अब, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हमारी क्या हो चुकी है, रिडीम हो चुकी है, प्लस में नई वाली आई है।
नई वाली कितने की आई है बताओ? 25,000 की आई है। और पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की पड़ी थी? 2 लाख की थी। 2 लाख। 2,25,000 की हो जाएगी। ठीक है, ये सब अपनी आदत बना लो साथ के साथ। जनरल रिजर्व कितने का बचा है? क्वेश्चन ने बोला था 20,000 रुपये का रिटेन करना है, तो ये हमने रिटेन कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम को इन्होंने नहीं छेड़ा। अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लेते तो फिर नील बन जाता। समझ में आई बात? यानी उससे आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था। सीआरआर हमारा 75 की जगह 77 का आ जाता, और तो भी बैलेंस शीट क्या आती मेरे बेटा? से। और ये 5,000 रुपये का वो वाला है जो नॉट यूज है, जिसको यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया था। समझ में आई बात? यानी आई होप सभी बच्चों को Yes, बातें sir. क्लियर हो गई होंगी। और कैश Yes, एंड sir. करंट एसेट्स की बात करते तो 98,000 का पहले से पड़ा था, 25,000 रुपये का फ्रेश इशू हो गया है, और इतने की मेरे बेटा आपकी जेब से पैसे चले गए हैं, इतने की आपने रिडम्पशन करी है। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर, मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बहुत अगर स्पीड में भी करते हैं तो आप इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें रिडम्पशन ऑफ पार्टली जो शेयर्स हैं वो करेंगे। देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं आज फटाफट। हाँ सर, करवाओ इसको ख़त्म। कितने क्वेश्चन हैं? ठीक है, फिर तो समरी आ जाएगी। बाकी आप 10 ईयर के मैंने 10 ईयर खरीदा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर किसी और ने खरीदा होगा, टाइम होगा तो पीडीएफ बनाकर भेज देना, कहीं से मिलेगी तो भेज देना। अब अपने 10 ईयर को साथ के साथ करते रहना प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों? इसके बाद शायद मैं या तो कंपनी फाइनल अकाउंट उठाऊँ या फिर बायबैक भी उठा सकते हैं। बायबैक सिमिलर है। बायबैक को कंप्लीट करने के बाद फिर एक क्वेश्चन करेंगे कंपनी, मतलब एक चैप्टर करेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट, एक चैप्टर करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिससे कि आपके जो मेन क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं उसको आप कवर कर पाओ। ठीक है बच्चों? चलो सर, अब यहाँ चलते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स। ये तो 11th क्लास की बात हो गई। आप इन्वेस्टमेंट बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, मशीनरी बेच दो, कुछ भी बेच दो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको पता है आज आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना है, तो आप बेच सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कंपनी में हैव सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट व्हिच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट टू अरेंज फंड्स। देखो यार, ये प्लीज ना, ये अपनी आवाज वगैरह प्लीज कोशिश किया करो बच्चों, बंद रहे। समझ में आई बात आप सब बच्चों को? जल्दी बताओ। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर। सर एक बात बताओ, क्या पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, आप सब बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर। वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कई बार कंपनी पैसे टुकड़ों में मंगाती है। अगर हमारे पास 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और कंपनी ऐसे पैसे मंगा रही है 40, 30, 20, 10, तो कंपनी का अभी मूड था, कंपनी ने अभी खाली 70 रुपये मंगाए हैं, तो कंपनी ने अभी खाली 70 रुपीज़ मंगाए हैं, तो 70 रुपीज़ क्या हो जाएगा? कोल्ड अप हो जाएगा। और 30 रुपीज़ अनकोल्ड अमाउंट है, जो कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ कंपनी कभी भी मंगा सकती है जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़े। समझ में आया? ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है कि भाई पहले साल में मंगाओ, दूसरे साल में मंगाओ। आप मेरी कंपनी के मालिक हो, कंपनी की अपनी मर्जी है, कभी भी मंगा सकते हैं। लेकिन कंपनी ने सारे पैसे नहीं मंगाए हैं, तो इन वाले शेयर्स को वी कांट कॉल फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर या फुल्ली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर। दीस शेयर्स आर, बताइए सारे बच्चे, दीस शेयर्स आर पार्टली कॉल्ड अप। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। ऐसे इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं। यस सर। ऐसे इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और ऐसे मेरे बेटा प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। लेकिन आप सब बच्चों को एक बात पता है, जब कभी भी आपको प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को रिडीम करना होता है, तो कभी भी पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में अगर हमारा शेयर ही पार्टली कॉल्ड अप है, तो फिर बच्चों उस केस में पहले हमें उसको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। अब वो फुल्ली पेड अप कैसे बनाएंगे? या तो अब हम इनसे फाइनल कॉल मंगा लेंगे, जैसे कि 20 और 10 की फाइनल कॉल है, या तो हम इनसे क्या करेंगे? फाइनल कॉल मंगा लेंगे, ये हमें दे देंगे और फिर हम इनका पैसा वापस कर देंगे। या फिर हम इनको बोनस भी दे सकते हैं कि चलो बिना मंगाए तुम्हारी फाइनल कॉल क्या हो गई, मान ली कि तुमने पे कर दिया, उसको हम बोनस भी बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन इज दैट ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। इस बात को आप ध्यान रखना, खाली फुल्ली पेड अप
प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो सकते हैं, रिडीम हो सकते हैं। कुछ कंडीशन है भाई, पहले पूरा पैसा तो मंगा लो, उसी के बाद तो क्या होगी, रिडम्पशन होएगी। जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है। अब मुझे एक छोटी सी ये बात बताओ आप सभी बच्चे, अगर पार्टली पेड अप है तो उसको फुल्ली पेड अप हम कैसे बना सकते हैं, फटाफट बताओ। अरे बोल दो यार, कॉमन सेंस। पैसे मंगा के या बोनस सर, से आप भी amount पहले वापस उसको मंगा लें। लेकर सर बिल्कुल सही बात है, पहले शेयर कम का था, अब 70 रुपए आपने मंगा रखे हैं, तो सर और पैसे मंगा लो। सर मंगाने की एंट्री में तो आपने इतना टाइम लगाया था सर, वो हमें तो आती है, वो तो आपने इशू ऑफ शेयर में हमें बहुत अच्छे से समझाई। जब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मंगाएगी या जो भी कॉल है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद हमें पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बोनस मैंने नहीं समझाया, डोंट वरी, बोनस अभी मैं बता दूंगा। चलो, if the problem states that it is decided to redeem preference share which are partly called up, then it is assumed that final call on these share is demanded and received before proceeding with the redemption of share। समझ में आई बात है नहीं? तो ये बात है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इन वाले शेयर्स को हम क्या करेंगे, रिडीम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिडीम पार्टली प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा, इट सिंपली मीन्स हम क्या करने वाले हैं, इट इज अज्यूम, ये मान लिया जाएगा कि इन वाले शेयर्स पर हमने फाइनल कॉल मंगाई है, फाइनल कॉल इन शेयर्स पर मंगाई गई है बिफोर प्रोसीडिंग द रिडम्पशन ऑफ शेयर, यानी कि रिडम्पशन से पहले हमने इन पे फाइनल कॉल मंगा ली है और इन लोगों ने हमें फाइनल कॉल पे भी कर दी। समझ में आई बात या नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर। क्योंकि हम पार्टली प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखना। सेकंड क्या है, if the information about both fully paid and partly paid preference share is provided, then it is presumed that only fully paid up preference share are to be redeemed and partly paid shares are left intact। मतलब उसको छेड़ना नहीं है। अगर क्वेश्चन में दोनों तरीके के प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, फुल्ली पेड अप भी दे रखे हैं, साथ के साथ पार्टली पेड अप भी दे रखे हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, आपको खाली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या करना है, रिडीम करना है, पार्टी पेड अप को रिडीम नहीं करना। The company can forfeit the share if the call money is not received by the company in spite of giving opportunity to pay the sum via reminders। मतलब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी फॉरफिट कर सकते हो अगर जो पार्टली पेड अप शेयर वाले बंदे पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं, अगर मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, और जब ऐसे क्वेश्चन एक बीकॉम वाले बच्चे के सामने आ जाते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, मैंने भी कुछ करा दिए हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। देखो हमें पता है कॉलेज में 10 या 15% ऐसे बच्चे रहते हैं जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली मेहनत करते हैं, लेकिन 90% बच्चे ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं। तो देखो मैं आपके साथ यही कोशिश करता हूँ भाई, आप अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, उसमें डिस्टर्बेंस ना रहे। बट लेकिन जब आपके 3 साल निकल जाएंगे, 3 साल बाद आपको ये रियलाइज होगा कि जो आपके साथ वाले अच्छे हैं, जो साथ वाले जो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है, उनका लेवल आपसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो लोग खाली मौज मस्ती में रहेंगे, उन्हें ये रियलाइज होगा यार मैंने अपने 3 साल कुछ नहीं करा, मैंने बस खाली पास होने के लिए पढ़ा, बस मैं खाली 10 ईयर लेके पढ़ा, 10 ईयर से मैंने खाली पढ़ाई करी, अब मेरी कुछ ऐसा वर्थ नहीं है। क्योंकि बेटा वर्थ एक दिन में नहीं बनती है, वर्थ धीरे धीरे बनती है, आपको वैल्यू अपनी बनानी होती है। और फिर कहीं ना कहीं आज नहीं तो 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद आपको कहीं ना कहीं मार्केट में उतरना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। उस टाइम फिर आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज हो रही होंगी कि यार मैंने तो अपना सारा टाइम सोशल मीडिया, मजाक बनाना, घूमना, फिनांस सब में लगा दिया, एक्चुअली में मैंने यार जो चीज़ करनी थी वो नहीं करी है। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपने टाइम को उस तरीके से ना वेस्ट करो कि आप खाली मौज मस्ती करो। मौज मस्ती एक पार्ट होना चाहिए आपके पूरे शेड्यूल का। पूरे दिन में मौज मस्ती पूरे शेड्यूल में नहीं होनी चाहिए। मौज मस्ती करो, 1 घंटा हो गई, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बट अपनी पढ़ाई को भी टाइम दो। आपको अल्टीमेट कम्पीट उन लोगों से ही करना है जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। समझ में आया नहीं है? दूसरा मैं आपसे बच्चों कहता हूँ, आपका जिस भी चीज़ में आपकी स्किल्स हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो, उस पर खुद पे बिलीव करो। आज के टाइम है स्कोप, आजकल अच्छा स्कोप है, आजकल लोग जो है कामयाब हो जाते हैं अपने स्किल्स के बेस के ऊपर भी। तो ये आपके ऊपर है। तो बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को डेली बेसिस पे 1 घंटा देते रहना, अदरवाइज तो फिर बच्चों प्रॉब्लम होगी। ठीक है। क्वेश्चन कहता है बैलेंस शीट गिवन है, एक कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है,
और इंक्लूड्स द फॉलोइंग 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर, देखो 70 पेड अप, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, तो यानी कि अभी खाली 70 पेड अप है। अंकित भाई इंक्वायरी मैंने भेजी आपको 10th की बात कर लो, अभी फोन आता है। हाँ जी बेटा, तो 70 पेड अप है, यानी कि दीज आर पार्टली पेड अप। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ओके सर, इक्विटी शेयर को साइड में रख दो। सिक्योरिटी प्रीमियम को अपने दिमाग में रखो कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इसका मतलब है, अच्छा मुझे बताओ, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस इशू के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर, इन सब के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आगे चलो सर फटाफट इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। सीआरआर हम लोगों को गिवन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीआरआर, 20 लाख। जनरल रिजर्व गिवन है आपके पास 50 लाख का, ठीक है सर। अच्छा सीआरआर सर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख का, कोई नहीं, बैंक इन्होंने पहले कभी कुछ रिडम्पशन वगैरह करी होगी, और आजकल तो बीकॉम ओनर्स का बहुत अच्छा लेवल, प्रोग्राम ओनर सब तो पहले अलग अलग होता था, अब तो सबका सेम लेवल बना दिया। अब तो कहते हैं भाई साहब इन्हें बिल्कुल प्रोफेशनल बनाओ, सिलेबस ऐसा बना रखा है आप लोगों का, टाइम इतना कम, और कहते हैं नहीं इन्हें प्रोफेशनल बना दो बिल्कुल। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। चलो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, ये रहे हमारे प्रेफरेंस शेयर, 35 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 5% के प्रीमियम पर रिडीम करना है। तो 5% कितना आएगा वो हम देख लेते हैं, कैलकुलेटर से निकालो। देखना मैडम कैलकुलेटर रखा था मेरा, इस बैग में तो नहीं है, कोई बच्चा निकाल के बताओ भाई 35 लाख का 5%, 1,75,000 1,75,000 हो जाएगा 17,500 के आसपास, यानी कि 1,75,000। 1,75,000। अरे वो तो चल नहीं रहा, हाँ बेटा कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो कैलकुलेटर करके दे रहा, इसमें से देखो मैडम होगा। चलो सर आगे की अगर हम डिस्कशन करते हैं, 1,75,000 लिख के छोड़ दिया, बाद में देखेंगे। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है, एनी वन ऑफ यू जल्दी बताओ क्या मतलब है इसका, इस लाइन का, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन को सर लाइक इश्यूज को रिडम करने के लिए जो पैसा पड़ेगा है ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है यार रिडम्पशन के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, पैसा चाहिए होगा, तो बिना पैसे के तो रिडम्पशन होने से नहीं। अब आप सब बच्चों को पता है 35 लाख रुपए हमने देने हैं, प्लस में हमने क्या पे करना है बताओ, अपार्ट फ्रॉम 35 लाख बट वी हैव टू पे 1,75,000 किस चीज के देने हैं, 35 प्रीमियम के, यानी कि टोटल पैसा हमें कितना चाहिए होगा, 36,75,000। तो क्वेश्चन कहता है भाई रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए कंपनी मेक्स अ राइट इशू, ओहो राइट इशू की बात भी आ गई है, और 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 110। राइट इशू का मतलब क्या होता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करना थोड़े कंसेशनल प्राइस पर, उसको हम बोलते हैं बेसिकली राइट इशू। कंपनी कह रही है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 का ईच इशू करेगी 110 पर, 20 being payable on application, 35 allotment and the balance on 1 January 2023. The issue was fully subscribed and allotment was made on 1 March 2022. इशू भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है और अलॉटमेंट भी कर दी है। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय 31 मार्च 22। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है। प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम कर दिए आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 की नेसेसरी कंडीशन पूरी करने के बाद हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी क्या कर दिया, रिडीम कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छी बात है, कुछ तो रिडम्पशन हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर आस्क्ड टू पास द जर्नल एंट्री, शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट। क्या कहता है, जर्नल एंट्री बनाओ, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट शो करो, और साथ में क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। साथ में क्या करना है मेरे बेटे, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताओ जल्दी से। यस सर।
तो Yes, सबसे sir. पहला क्वेश्चन तो ये है क्या पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है यहाँ पर सर 7D हमारी सेक्शन 55 की कंडीशन को ही ब्रेक कर देगा। आप यू कैन रिडीम ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर। तो पहले तो आपको पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको फाइनल कॉल मंगानी पड़ेगी। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। और Yes. फाइनल कॉल जब आप Yes. मंगाओगे तो 50,000 शेयर पर 30 रुपीज के हिसाब से यू विल कॉल फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, अरे छोड़ो ना कोई बात नहीं, हाँ ये रहा। हम फाइनल कॉल मंगाएंगे तो फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री क्या होगी बताओ फटाफट सारे बच्चे। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको सब कुछ आता है। अब आपको किसी टीचर वीचर की आवश्यकता नहीं है, बस अब आप सेल्फ स्टडी मारना स्टार्ट कर दो। लो जी सर 50,000 गुणा में 30। सर आप हमारी इतनी तारीफ करते हो, हमारा मजा आया, दिल खुश हो जाता है सर। कई बार तो हमारा मन करता है हम किताब ही लिख दें। बताओ लो जी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल को। दोनों एंट्रीज क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। यस Yes, sir. देखो ऑनलाइन क्लास हो रही है तो मैं एंट्रीज वगैरह लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को बस जो है समझा रहा हूँ कि यार चलो समझने पे ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं। ठीक है सर, अब हमारे प्रेफरेंस शेयर बन चुके हैं पूरे फुल्ली पेड अप। अब कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अब हमें इतने पैसे नहीं चाहिए, अभी तो और गलत हो जाएगा। अब हमें चाहिए 50 लाख और साथ में प्रीमियम भी है। कितने परसेंट प्रीमियम था, 5%। तो 50 लाख का 5% हो जाएगा 2.5 लाख, यानी कि हमें पैसों की आवश्यकता पड़ेगी 52,50,000। बोलो हाँ या ना। हाँ. जी सर Yes. बिल्कुल क्लियर बात है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन कंपनी एक राइट इशू करेगी 50,000 का, 100 के ईच का है 110 पर। तो कोई बात नहीं, 20 रुपये एप्लीकेशन है, 35 अलॉटमेंट पर है, बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2023। तो यहाँ पर ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मंगा रखे हैं, तो आप भी टुकड़ों में कर लो भाई। कितने शेयर आप इशू कर रहे हो बताओ फटाफट बताओ। 50,000 इशू कर रहे हो और 20 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा रहे हो। तो 50,000 गुणा में 20, पहली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। डेट आप डालना चाहते तो इस पर डेट डाल सकते थे, कब कितनी तारीख को शेयर इशू हो रहे हैं, एप्लीकेशन कब मिल रही है, कुछ डेट लिखी नहीं है। बैलेंस ऑन बैलेंस बता रहा है 1 जनवरी को, 20 एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की मंगाएंगे तो शेयर अलॉटमेंट दे दिए। क्वेश्चन आ सकता है, सारा रिवाइज करा लिए पहले का, कह रहा बच्चा पहले का भूल ना जाए। तो 50,000 शेयर पर अब कितने पैसे मंगा लिए हमने, 35 रुपये। अरे बोलो यार, 50,000 गुना में प्रीमियम कितना है बताओ। सर एक 10 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा, 25 यहाँ पर हो जाएगा 10 का प्रीमियम। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, ये प्रीमियम आ जाएगा। हाँ सर ये बच्चों वाली चीज़ हमें आती है, आप प्लीज परेशान मत करो। तो ये हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री होगी। इसके बाद अब क्या हो रहा है बताओ सारे बच्चे। फाइनल कॉल नहीं मंगाएंगे क्या इसमें, क्या कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन। शो का शेयर 20 एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट, बैलेंस 1 जनवरी 2023 को। अच्छा देखो बैलेंस को यहाँ पर देखो ध्यान से, बैलेंस है 1 जनवरी 2023 को। आपकी किताबें कब की, 31 दिसंबर 21। रिडम्पशन आप कब कर रहे हो, 31 मार्च 22। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31 मार्च। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया 22 में। द प्रेफरेंस शेयर आफ्टर फुलफिलिंग द अदर्स, यहाँ पर आपको जो बनाना है वो 31 मार्च 22 को बनाना है बस खाली। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022 विद द कोरस्पोंडिंग फिगर। ये फिगर्स आपके 31 दिसंबर 21 के थे। तो ये वाली अगर आप डेट देखोगे तो फाइनल कॉल वो 1 जनवरी 2023 को मंगा रहे हैं, इसलिए शायद इन्होंने फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करी। ठीक है बच्चों, हम अपना काम कब का कर रहे हैं, 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक ही हम करेंगे। चलो अब आप मुझे बताइए, अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कितने की कैपिटल हम रिडीम कर रहे हैं, फटाफट बताओ।
हाउ मच कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वी आर गोइंग टू रिडीम? 50 लाख। अगर 50 लाख की कैपिटल आप लोग रिडीम कर रहे हो, जिसमें से फ्रेश इशू कितने का हो रहा है? फ्रेश इशू आप कितने का कर रहे हो, जल्दी से बताओ, चेक करो। 12,50,000 रुपए की फेस वैल्यू का ये है, 17,50,000 का ये है। टोटल करना है इसका 12 और 17 50, सर 30 लाख। 30 लाख 30 का हो लाख। जाएगा, है ना? आप 30 लाख का क्या कर रहे हो बच्चों, बताओ। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा ना कई बार मिनिमम वगैरह। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। In order to finance that, the company makes a right issue of 50,000 equity share of 100 each, 110 B20 application। यहाँ पर खाली फेस वैल्यू लो आप, फेस वैल्यू। तो ये एप्लीकेशन के टाइम फेस वैल्यू हो गई 10 लाख की, अलॉटमेंट के टाइम हो गई कितने रुपए की? 10 लाख। और ये मैं गलत कर रहा हूँ ना, ये गलत होगा ना, ये मैंने गलती से ले लिया बच्चों, क्योंकि हमें तो हमेशा फेस वैल्यू लेनी होती है ना। आपकी कैपिटल कितने की इशू हुई है? 10 लाख की ये इशू, मैंने बोला तो खैर यही था, लेकिन अमाउंट गलती से ही रह गया। 10 लाख की कैपिटल एप्लीकेशन के टाइम क्रिएट हुई, मतलब 22,50,000। 12.5 लाख की कैपिटल यहाँ क्रिएट हुई। तो अल्टीमेट, मैंने कहाँ लिखा था वो इक्वेशन जो मैं बना रहा था, गायब हो गया वो लिखा था जो मैंने इक्वेशन। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, यही लिख रहा हूँ मैं। तो जितने की रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर करते हो उतने का आपको फ्रेश इशू करना पड़ता है या फिर सीआरआर। तो मेरे बेटा एक बात बताओ, आप अपना फ्रेश इशू बता दो मुझे जल्दी से। फ्रेश इशू कितने का हुआ है फटाफट बताओ। अभी हमने 22,50,000। 22,50,000। ठीक है, 22,50,000 का फ्रेश इशू हुआ है। रिडम्पशन आप कर रहे हो 50 लाख की, बाकी इसमें से माइनस कर दो। कैलकुलेटर अपना निकाल के रखो, 50 लाख माइनस 22 लाख 27 लाख 50। 27,50,000। तो 27,50,000 रुपए का मेरे बेटा क्या हो जाएगा, सीआरआर हम बना देंगे। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है सर, क्या 27,50,000 हमारे पास पड़े हैं? अब वो देख लेते हैं, पड़े होने चाहिए नहीं है, ये देख लेते हैं हम लोग। सर 20 लाख पहले से ही है। नहीं उसको छोड़ दो, तो पहले से है तो पहले की कोई कैपिटल रिडीम करी होगी, उसके लिए सीआरआर बना रखा होगा। तो सर जनरल रिजर्व 50 लाख का है। सर पड़े उसको हैं। थोड़ी यूज करूंगा मैं। 50 लाख है, बिल्कुल सही है सर, कोई जनरल दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम भी पड़ा था शायद, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए 2.5 लाख का प्रीमियम था। वैसे भी प्रीमियम कितने का आया अलॉटमेंट के टाइम? 5 लाख का प्रीमियम आया, आराम से यूज हो जाएगा। अरे बोलो। यस सर। तो जनरल रिजर्व भी बहुत Yes, बड़ी sir. मात्रा में पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व से बना दिया सीआरआर, नो प्रॉब्लम। ये ड्यू कर दिया 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। इसके बाद ये देखो, ये जनरल रिजर्व को यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? राइट ऑफ करने के लिए। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, व्हाई दे आर नॉट यूजिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो हम उसको क्यों नहीं यूज करें? वो भी तो सफिशिएंट मात्रा में है। जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी किसके पास जानी चाहिए मेरे बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के पास जानी चाहिए। समझ में आई बात है नहीं? यस सर। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी यूज कर सकते हो, वो भी सफिशिएंट मात्रा में पड़ा है, पहले से ही 5 लाख का पड़ा है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है कितने का? खाली 2.5 लाख का है, आराम से राइट ऑफ हो जाता। तो ज़्यादा बेटर ये माना जाता है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली कैपिटल नेचर के लॉसेस को कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से राइट ऑफ करो। बट इसका मैं देखता हूँ आईसीआई के मॉड्यूल में या किसी ऑथर में अगर ऐसा कुछ रीज़न मिला कि व्हाई इवन वी हैव सफिशिएंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, देन व्हाई दे आर नॉट यूजिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ। अरे बोलो।
या ये सर ऐसा करते होंगे कि जनरल रिजर्व जब नहीं बचे उसके बाद प्रीमियम का यूज करते होंगे? नहीं नहीं, वो तो खैर ये तो हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, जो लो कहता है वो। बाकी आप इसका लॉजिकली रीज़न देखना कि भाई ऐसा क्यों करें। अगर कुछ मिलेगा इंटरनेट वगैरह पे तो मुझे भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। ये बैलेंस शीट मैं अब आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ ट्राई कर लेना। द प्रोसीड्स फॉर फ्रेश इशू ये हमने कर ही दिया है, विल बी यूटिलाइज्ड। रिडम्पशन ऑफ फुल्ली कॉल्ड बट पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर। देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, इसका क्या मतलब है। कोई बच्चा इसकी हेडिंग बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग। मैं जानबूझकर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं आपकी इमीडिएट स्किल चेक कर सकूँ, साथ में ये देख सकूँ कि कितने बच्चे खुद से पढ़ के समझ जाते हैं थोड़ी चीज़ें। मुझे भी फिर अच्छा लगता है। हाँ, क्या मतलब है इसका बताओ। हमारे इतना पैसा सर मतलब पूरा पाया। मंगाया, लेकिन सर मतलब फाइनल कॉल वो कर दी है, कॉल्ड बट पेड। हाँ, इसको आप ये कह सकते हो कि सर इस बारी कंपनी की तरफ से तो शेयर फुल्ली कोल्ड अप है, कंपनी ने तो पूरे पैसे मंगा रखे हैं। 100 रुपये का शेयर है तो कंपनी ने सारी की सारी कॉल को मंगाया हुआ है। 40, 30, 20, 10 कंपनी हैज़ बीन कॉल्ड एंटायर कॉल्स, बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं करे। यहाँ पर वर्ड आर पार्टली पेड अप, सम ऑफ द शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कंपनी ने पैसा मंगा दिया, शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट कर रखा है, शेयर होल्डर ने भी पैसा नहीं दिया। यानी कि आप उसे प्यार से कह सकते हो कॉल सिनेरियो का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉल सिनेरियो। और याद करो जो मैंने बैलेंस शीट समझाई थी, जितने बच्चों ने मेरे से क्लास लिया उन सब बच्चों को तो पता ही है। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि कॉल सिनेरियो पिक्चर में तब तक रहता है, चलो अब आगे कंप्लीट करवाओ सारे बच्चे। कॉल सिनेरियो बुक्स में तब तक रहता है, आगे कंप्लीट करो। जब तक शेयर फॉरफिटेड नहीं हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, जब तक शाबाश। शेयर फॉरफिटेड नहीं हो जाते। बहुत अच्छा था, दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आयुष और शुभ। तो अगर कॉन्सेप्ट बन जाता है तो हम ये बिल्कुल सही बात है। कॉल शेयर बुक्स में जब तक है, जब तक वो पैसा या तो मिल ना जाए या फिर शेयर फॉरफिट ना हो जाए। तो सर अब तो बिल्कुल टाइम आ गया पेमेंट करने का। अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लास्ट रिमाइंडर डालेंगे, हेलो भाई जो तेरी फाइनल कॉल बाकी बची हुई है इसका पैसा दे दे। अगर वो पैसा दे देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो हम फॉरफिट कर लेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ द अनपेड कॉल इज रिसीव्ड बाय द कंपनी बिफोर रिडम्पशन, तो हम ये एंट्री बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो। तो अब जैसे आपको पैसा मिल गया फिर कोई टेंशन नहीं है। अब आपके सारे के सारे शेयर्स कौन से बन गए हैं? फुल्ली पेड अप। जवाब दो बेटा। सारे पार्टली पेड अप शेयर सब क्या बन चुके हैं? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड। अब सारे पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप बन चुके हैं। द शेयर्स बिकम फुल्ली पेड। देन इसके बाद की सारी चीजें नॉर्मल है, इसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आप उसको कर लोगे। जल्दी बताओ। यस सर। अरे वही Yes, सारी एंट्रीज यार, ड्यू करना, पेमेंट करना, फ्रेश इशू करना, सीआरआर क्रिएट करना, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिट में कोई बड़ी बात है क्या सर? सर एक बात बताओ, फॉरफिट करेंगे तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन बोल दे प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिट कर लो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप प्रेफरेंस शेयर को मेरे बेटा फॉरफिट कर लोगे तो बताओ क्या पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? कॉमन सेंस लगाओ अपनी। नो सर। क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो यार तुम तो भाई। हाँ जी बताओ, क्या हम अगर हमने प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिट कर लिया तो क्या हमें पेमेंट करने की आवश्यकता है? बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल सही बात है। आधे बच्चे तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कैसी बात कर। सर एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफिट? फॉरफिट का क्या मतलब होता है? जब कोई शेयर होल्डर टाइम से पैसे नहीं देता, कंपनी उसको नोटिस देती है और नोटिस देके उसके शेयर क्या कर लेते? जब्त कर लेते। कहते भाई तेरा मालिकाना हक खत्म, आज से तू मालिक बनने लायक ही नहीं है, तू काम ही नहीं करता मालिक बनने लायक। तेरे से कितनी बार पैसा मंगाया, भाई पैसा दे, तू पैसे नहीं दे रहा, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखियो, समझ में आई बातें? देखो क्या लिखा है, इफ इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग अ प्रॉपर नोटिस फ्रॉम द कंपनी द शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अनपेड कॉल, the board of directors may decide to forfeit their share, cancel these share instead of issuing the forfeited share because redemption of these share is due immediately or in near future, in this case the journal entry। अब क्या है, कंपनी फिर क्यों रीइश्यू करेगी? अरे हटाना, रीइश्यू करने को छोड़ो, पहले इसको फॉरफिट कर लो एंड कैंसिल द शेयर, और इन शेयर्स को खत्म ही कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को भी पता है यार कुछ दिनों बाद तो पैसे देने ही है। अब ये बंदा पैसे देके राजी नहीं है तो भाई एक काम कर, इसे खत्म कर दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल शेयर टू शेयर फॉरफिटेड।
और ये बात आप सब बच्चों को पता है, जो फेस वैल्यू के लिए मंगाया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, जितने से मालिक बनाया था। समझ में आई बात या नहीं? ये मैंने शेयर वाले चैप्टर में समझाया था, इसलिए बच्चों मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में इतना टाइम लगा के समझाया था कि आप लोगों को जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब सारे शेयर तो फॉरफिट होते नहीं हैं। शेयर मान लो हमने 10,000 इशू करे हैं, 2,000 डिफॉल्ट करे हैं, तो 2,000 वाले को हम फॉरफिट कर लेंगे और बाकी को हम क्या कर लेंगे मेरे बेटा, रिडीम कर लेंगे। समझ में आई बात या नहीं है? तो आई होप आप सब बच्चे कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगला एग्जाम्पल भी छोटा सा बच्चों वाला एग्जाम्पल है, आप इसको ट्राई कर लेना। एक्चुअली मेरी अभी दूसरी भी क्लास है, इनकेस अगर आपसे नहीं होगा तो मैं फिर अगली क्लास में दोबारा आपको करा दूंगा। समझ में आई बात या नहीं है? Yes, ये वाला sir. चैप्टर यहाँ से तो खत्म Yes, हो गया। sir. मैंने सीए इंटरमीडिएट का क्वेश्चंस कराए और अब आप अपना लेवल लगा सकते हो कि अगर आप कल को कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहोगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। इवन प्रोफेशनल कोर्स में और अच्छे से पढ़ाई होती है। रीज़न भी हमें कोई डंडा नहीं रहता कि 40 क्लास में सिलेबस खत्म कराना है। हमें अच्छे तरीके से हम सिलेबस, और बच्चे बहुत सीरियस रहते हैं क्योंकि पेमेंट करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़े बच्चे भी सीरियस नहीं रहते हैं, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। कल को आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का भी मन बने तो आप बेहिचक होके जा सकते हो। CA, CS, CMA, MBA, कुछ भी आपका मन, BBA वगैरह कुछ भी अगर आपका मन बनता है। इसको क्यों हंसी आ रही है, क्या नाम है इसका, प्लीज पागलों की तरह हंसे जा रहा है जब से मैं जोक सुना रहा हूँ क्या मेरे भाई को? ये बता, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये मैंने पूरा कंटेंट आपको कहाँ से कराया है, CA इंटरमीडिएट वाला लेवल का हुआ, ठीक है। और BCom ऑनर्स का लेवल सही में देखा जाए अब आपका इंटरमीडिएट से भी ज़्यादा लेवल बना दिया उन्होंने, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, होल्डिंग कंपनी तो शायद पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है होल्डिंग भी है क्या, होल्डिंग कंपनी है आपके सिलेबस में? अमरकामिशन, चलो होल्डिंग तो नहीं है, अमलकमिशन है। अमलकामिशन तो है। ये अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग ऑफ डिबेंचर्स, ईसॉप, कंपनी फाइनल अकाउंट, ये सारे टॉपिक्स ये इंटरमीडिएट लेवल का आपको पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अगली क्लास में बायबैक करेंगे, क्योंकि बायबैक इज सिमिलर टू, बायबैक किससे सिमिलर है बच्चों बताओ? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बायबैक में हम बस क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा क्या करेंगे, वापस करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करा है, तो वहाँ पर हम किसको पैसा वापस करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करेंगे। इवन कुछ बच्चे डायरेक्टली खुद से भी करना चाहें तो वो खुद से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझ में आया नहीं है? तो मुझे लगता है आज की क्लास हमें यहीं पर खत्म करनी चाहिए। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।